हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजेबीटी टैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ का ये मैथ्स पार्ट है। इसमें हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022-2021 का पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर देन इट्स हाइट इज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वेयर। ए यहाँ है भुजा का वर्ग। तो हमारे पास क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं √3/4 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 81√3। So this implies a square equal to 81√3। ये इस साइड चला जाएगा तो √3 आ गया नीचे, 4 चला गया ऊपर। √3 से √3 कैंसिल, 80 × 4 बचा 81 × 4। यहाँ a स्क्वेयर है तो यहाँ स्क्वेयर खत्म हो गया, इधर √ हो गया। तो 81 का स्क्वेयर रूट होता है 9 एंड 4 √4 का आएगा 2। तो हमारे पास बन गया ए आ गया, भुजा आ गई हमारे पास 18 सेंटीमीटर। हमने निकालनी है हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, फॉर्मूला है √3/2a। फॉर्मूला याद रखें, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो √3/2 और a है हमारे पास 18, तो 2 से 9 से 8 हमारे पास आया 9√3। 9√3 हमारे पास आई हाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 9√3। यहाँ से आपको दो फार्मूले याद रखने हैं। एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया निकालने का फार्मूला है √3/4 ए स्क्वेयर, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हाइट निकालनी है आपने तो ये फार्मूला होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, √3/2 × a। ओके, यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2√3 इज। एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम होता है कि किसी संख्या में आप क्या जमा करें कि जो है आउटपुट हमारे पास आंसर 0 आए। ओके, हमारे पास दिया है 2/8, तो इसमें क्या जमा करें कि हमें हमारे पास 0 आए। तो जब हम उसी संख्या को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 0 आता है। तो इसका जो है एडिटिव इनवर्स है -2/8। -2/8 ऑप्शन सी करेक्ट होगा, -2/8। एक होता है आपके पास गुणात्मक प्रतिलोम। जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसमें क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम आपसे अगर पूछें तो x में आपको क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 1 आ जाए। तो x में 1/x मल्टीप्लाई करें तो x कैंसिल, तो आपके पास एक आंसर आ जाए, तो वो होता है गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स होता है कि हम क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर 0 आए, तो हमें वही संख्या माइनस में करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 29503 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 32071। तो इसमें स्थानीय मान बताना है। एक संख्या दी है 29,503, 5 का स्थानीय मान है 500, इसमें 5 का स्थानीय मान है 500, और दूसरी संख्या है 32,071, इसमें 7 की जो है फेस वैल्यू है, इसमें 7 की फेस वैल्यू बतानी है, यानी कि अंकित मान 7 का। तो 7 का अंकित मान है 7। तो इनके बीच का अंतर पूछा गया है, तो आपको अंतर बताना है, यानी कि अंतर आएगा 500 - 7, तो माइनस करके आएगा 493। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 493। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, फेस वैल्यू होती है, जैसे कोई संख्या लिखी है मैंने 5 7 3, तो 7 की फेस वैल्यू होगी 7, जो उस संख्या की वैल्यू है वही होती है फेस वैल्यू।
और दूसरी टर्म है प्लेस वैल्यू, यानी वो किस स्थान पे है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होती है जैसे 5 7 3 है तो 7 की प्लेस वैल्यू है, दहाई पे है ये, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 70। 5 की प्लेस वैल्यू होगी 500। अगर अब यहाँ पे 29,503 में 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 20,000। इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ईच डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन इट्स एरिया इज। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण, कोई वर्ग है तो इसके दो विकर्ण होते हैं। ये वाला विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल, डी से डिनोट करते हैं। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। ए यहाँ पे क्या है, ए है साइड, साइड ए। तो विकर्ण की लंबाई दी है हमारे पास 10, तब हम यहाँ से साइड निकाल सकते हैं। तो साइड का फॉर्मूला हो जाएगा A = D√2। तो हमें निकालना है यहाँ पे क्षेत्रफल, यानी कि A²। तो A² का फॉर्मूला हो जाएगा D/√2 टोटल का स्क्वायर। तो D हमारे पास दिया गया है डायगोनल 10 सेंटीमीटर, D हमारे पास दिया है 10 सेंटीमीटर, 10√2 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आया 100/2। तो ये 50 से कट गया, हमारे पास आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2a, स्क्वायर ऑफ डायगोनल √2a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो सबसे छोटा भाग होगा। तो यहाँ पे रेशो से क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास रेशो दी है 7 5 3 4, तो हम इनका जो है 76 को बांटा जाता है इन रेशो में, तो क्या हम लिख सकते हैं 7x + 5x + 3x + 4x को बांटा जाता है 76 में, बांटा जाता है इस रेशो में। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 7 3 10 5 15 4 19, 19x = 76, देन x = 76/19। तो 9 से 19 चौके 76, x आ गया हमारे पास 4। जब x 4 है तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे छोटा 3 है, तो 3 में जब x की वैल्यू पुट करते हैं तो 21 आता है, 4 में तो 28 है, 5 में पुट करते हैं अगर तो 35, सॉरी 4 आई है वैल्यू, x की वैल्यू 4 है हमारे पास। तो 3 अगर x की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे 4 तो 12, अगर 7 × 4 तो 28 आती है, 5 × 4 तो 20, 4 × 4 16। तो सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा भाग, तो यहाँ पे सबसे छोटा भाग 12 है, तो 3 रेशो यानी तो सबसे छोटा भाग होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा 12। ओके, 3x में जब पुट किया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो संख्याएं हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10 देन द नंबर्स आर। तो यहाँ हम एज्यूम कर लेंगे कि एक संख्या जो है x है और दो संख्याओं का जोड़ 15 है, तो एक x होगी, और दोनों का जोड़ 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, अगर 15 - x कर देंगे तो हमारे पास वो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो ओके, तो इनका जोड़ जो है हमारे पास 15 दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं x - x - 15 = 15, क्योंकि 15 है इनका जोड़। उनके व्युत्क्रमों का योगफल हमारे पास 3/10 है, तो x का व्युत्क्रम होगा 1/x, और x - 15 - x का 1/x - 15 का व्युत्क्रम का योगफल है 3/10। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 15 - x + x अपॉन नीचे इनका एलसीएम
x इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल टू 3/10। तो हम इसको कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, ब्रैकेट खोल दिया तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, पूरा बचा 15। 15x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 3/10। तो इनको जब ऐसे चला जाएगा ये, तो 150 इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, 15 3 45 एक्स माइनस 3x स्क्वेयर। तो इक्वेशन हम कर लेंगे, तो अगर इस 3x को इस साइड ले आएंगे, 3x स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 15 इक्वल टू 150 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 15 3 45 15x प्लस 3 5 15 50 इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ गया, x परली साइड चले जाएगा, 0/3 खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 15 इक्वल टू 0, या इतना भी काफ़ी है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, जैसे तो हम लिख सकते हैं 15 को ब्रेक करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 10 माइनस 5x से ब्रेक करेंगे, प्लस 15 ऐसे आ जाएगा, सॉरी 50 है यहाँ पे, so this implies x माइनस 10 माइनस 5x माइनस 10। तो हमारे पास आया x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5, यानी कि 5 और 10 वैल्यू आई, 5 और 10, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिंपल, अगर आपके पास इक्वेशन बन गई तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। ओके, कोई डाउट है इसमें अभी तक? मेरे को तो नहीं लगता, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपको समझ आ गया कि इसको रेसिप्रोकल करके आपको कैसे इक्वेशन बनानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त करते हैं तो m की वैल्यू क्या होगी। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा HCF 65 और 117 का। अगर सबसे पहले हम HCF निकालें 65 का, तो 65 के लिए हमारे पहले तो 5 से, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 13 से, और इसके बाद अगर 117 का निकालें तो 117 ऑड नंबर है, तो ये 3 से जाएगा, 3 या 9, 9 से, फिर से 3 से, 1 3 और 13 से। तो हमारे पास आए 65 के जो HCF आया हमारे पास 5 इंटू 13, एंड 117 का आया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे पास वो है 13। तो HCF आया हमारे पास 13, तो हमें करना है ये व्यक्त इसमें, तो 65m माइनस 117 के रूप में हमने व्यक्त करना है इक्वल टू 13। तो 65m इक्वल टू 13 प्लस 117, 17 3 20 और 130, 130, तो m इक्वल टू 130/65, तो 13 से 13 कम 13, 13 5 65, यहाँ 10, 5 5 1 5, 5 दूनी 10, तो m की वैल्यू आई 2, m की वैल्यू आई 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 2। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में बोलते हैं यदि एक चतुर्भुज का परिमाप 4a है तथा विकर्णों की लंबाई x और y है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज, यानी यहाँ बात हो रही है रोम्बस की। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो हमारे पास विकर्णों की लंबाई दे दी गई है x और y, यानी कि हमारे पास जो भी रोम्बस है इसका एक डायगनल का x है और दूसरे की वैल्यू y है। तो डायगनल होता है d1 इंटू डी, तो एरिया होगा हमारे पास 1/2 x इंटू वाई एक्स वाई 1/2 एक्स वाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, डी करेक्ट होगा 1/2 एक्स वाई। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, इसमें तो सॉल्व करने का कुछ भी नहीं था। तो यहाँ कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ रोम्बस ध्यान रखें, 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, यह है एरिया।
रोम्बस का एरिया। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा? पैरामीटर का फॉर्मूला, रोम्बस का पैरामीटर का फॉर्मूला 4a। और अगर सिंपल साइड निकालनी है आपने, साइड केवल एक साइड निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला 1/2 अंडर रूट डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। अब इसमें प्लस होगा, जब एरिया निकालते हैं तब मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे जब साइड निकालते हैं तो प्लस होगा, प्लस अंडर रूट होगा इनका स्क्वायर। ये तो हो गया समचतुर्भुज के फॉर्मूले, यहाँ से याद रखें क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 किलोमीटर और 5 मीटर बराबर होता है, तो 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में होंगे 2000 मीटर, प्लस यहाँ पे 5 मीटर और दिया है तो प्लस 5 मीटर, तो 5002 2005। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस टाइप से करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव है? फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जो शांत हैं, रिपीट नहीं होते हैं। अगर पहला चेक करें तो 11 को भाग दिया है हमारा 7000 से, 7000 से 11 को भाग देंगे तो सबसे पहले 0 से ही जाएगा, तो यहाँ लगा डेसिमल, यहाँ बन गए हमारे पास 3 0 लगा देंगे, तो 7000 से 1 से 7000, तो यहाँ पे 0 0 0 7 4 11 4000, फिर से 0 40000, फिर 5 से 35 0 0 0, तो फिर से 5000 बचा हमारे पास, तो यहाँ पे 50000 बच, 7 7 49, फिर से 1000 बच गया, 1000 लगा, फिर 10000, 7 एकम 7, फिर से 3 बचा 30000, 7 3 21, तो ये रिपीट हो रहा है। ओके, अगर दूसरा देखें तो 17/2 इंटू 3 इंटू 50, तो 17/2/3 होता है 8 इंटू 5 की कोई भी शक्ति 0 है अगर तो 1, तो 17/8, तो 8 को 17 से जब भाग देंगे, 17 को 8 से भाग देंगे जब 8 से, तो 8 दूनी 16, 1 बचा, यहाँ लगा डेसिमल, यहाँ लगी 0, 8 एकम 8 2 0, 8 दूनी 16, 4, फिर से 0 लगाई, 8 5 40, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, तो ये एक शांत दशमलव है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शांत दशमलव। ओके, यहाँ पे ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a इक्वल टू 23 और b इक्वल टू -29 है, तो 25a² प्लस 40ab प्लस 16b² का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा ये इक्वेशन a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्मेट में आपको नजर आ रहा होगा। 25a² है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, खोलेंगे जब तो 5 का स्क्वायर 25, a² ऐसे लिखा है ये। b² 16b² देखेंगे अगर, तो इसको लिख सकते हैं हम 4b का होल स्क्वायर, 4 चौके 4 का स्क्वायर 16b²। ओके, 2ab 40ab लिखा है यहाँ पे, तो 40ab जो है ये, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 4b। ठीक है, 5 चौका 20 दूना 40ab, ये बना ना, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 5a² प्लस 4b² प्लस 5a इंटू 2 इंटू 5a प्लस 4b, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। हमारे पास a की वैल्यू दी गई है 23 और b की -29, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, इसको ब्रेक किया हमने ऐसे, तो 5a की वैल्यू है हमारे पास 23 प्लस b की वैल्यू है हमारे पास -29 दी है का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो 23 गुना 5, 23 5 115 जमा 29 चौके 30 चौके 4 3 12 120, 29 चौके 116 प्लस माइनस माइनस
माइनस 116 का होल स्क्वायर, तो 115 माइनस 116 का होल स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर को लिखते हैं हम -1 गुणा -1, यही होता है ना। -1 का होल स्क्वायर होगा 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1 आंसर आया इसका। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बिल्कुल स्लो स्टेप वाइज स्टेप करवाया आपको कि किसी को अगर किसी का वीक भी है तो वो कर सकता है। वैसे तो मैक्सिमम कैंडिडेट 90% कैंडिडेट क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनका मैथ्स वीक होता है, आर्ट्स स्ट्रीम से होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये स्टेप बाय स्टेप्स मैंने करवा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी ई यानी 5 संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत 102 है, तो बी और डी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगर 102 औसत है, 102 एवरेज है, एवरेज 102 है, यानी 102 गुणा 5 की एवरेज है इनकी, और जो संख्या बी है और डी ई है, बी और ई का औसत 100, बी और डी का गुणनफल क्या होगा यहाँ से बताया पूछा गया है। तो अगर आप टेक्निकली यहाँ से देखें तो अगर 100 प्लस 101, 102, 103, 104, 1 2 3 4 5 हो गए, तो 2 और 1 3 3 6 4 10 0 1 10 1 2 3 4 5, तो 510 इनका टोटल बना। अगर 102 गुणा 5 करते हैं आप, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो इनका टोटल 102 एवरेज 102 है, और इनका जो है योगफल है यानी औसत, इनका औसत 102 है, तो इनका टोटल 510 बना, तो इनका भी टोटल 510 बना, यानी कि यही वो 5 संख्याएं हैं क्रमागत 101 से 104 तक। तो अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे बोला है बी और डी का, यानी 101 और 103 का गुणनफल, यानी 103 और 101 का गुणनफल कितना होगा। तो 103 0 0 0 मल्टीप्लाई 103, फिर से 3 0 ऐसे आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 0 1 0 1 0 4 0 3, इसका गुणनफल आया हमारे पास प्रोडक्ट 1 0 4 0 3। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऐसे आप शॉर्टकट मेथड से आप कर सकते हो। ओके, आपके पास एवरेज दी है अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने में इजी लगता है लेकिन काफ़ी कैंडिडेट इसमें फंस जाते हैं। 10,000 इंग्लिश में पढ़ेंगे तब इजी रहेगा। 10,000, 10,000 हमने लिख दिया। नेक्स्ट बोलते हैं 10,100, 10 हंड्रेड्स। ओके, 10 हंड्रेड्स होते हैं 10 गुणा 100 यानी कि 1000। ओके, 10 हंड्रेड्स प्लस 10 दहाई यानी 10 टेंस। 10 टेंस का मतलब है 10 टेंस यानी 10 बार, तो 10 बार होते हैं 100, तो इसके बाद आ गया 100 प्लस सम करना है 0 0 1 1 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 11100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत की 2 संलग्न भुजाएं 3x² माइनस 2y² प्लस x² माइनस 3xy हैं, तो इनका परिमाप ज्ञात कीजिए। 2 संलग्न भुजाएं, अब संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब आयत है, ये आयत है, तो इसकी ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो संलग्न भुजाएं हैं, एक तो ये संलग्न भुजा है और ये इसकी ये संलग्न भुजा है एक दूसरे की। तो यहाँ पे एक भुजा ये दी है 3x² माइनस 2y² और दूसरी यहाँ पे भुजा दी गई है x² प्लस 3xy। क्लियर है। अब हमारे पास हमने निकालना है परिमाप, पैरामीटर। तो परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को पता है आपको। आयत का परिमाप 2 गुणा लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारे पास दोनों भुजाएं दी गई हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 गुणा लेंथ कितनी दी गई है 3x² माइनस 2y² इतना, जमा वो ब्रेड्थ क्या है x² प्लस 3xy ब्रैकेट क्लोज। 2 हमने ऐसे ही रख दिया बाहर।
x प्लस एक्स स्क्वेयर, हमें इसको जमा कर देंगे, हो गया हमारे पास 4x² माइनस 2y² हमने ऐसे ही रखा, प्लस 3xy ऐसे रखा। अब 2 से अंदर गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8x², 8x², 4 दूनी 8x² हमने ऐसे लिखा, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4y² प्लस 3 दूनी 6xy, हमारे पास आया 8x² माइनस 4y² प्लस 6xy। ऑप्शन ए है ये, 8x² माइनस 4y² प्लस 6xy, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, आपको आंसर भी देखना है कि आंसर किस फॉर्मेट में दिया है, फॉर्मेट आपको आंसर का चेक करना है साथ साथ में, ऐसा नहीं कि सॉल्व करने लगे आंसर बाद में देखा, आंसर पे भी आपकी ध्यान होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है एक वर्ग का और एक समबाहु त्रिभुज का, यानी इसकी तीनों भुजाएं, इनका परिमाप जो है इक्वल है, बिल्कुल परिमाप, यदि वर्ग का विकर्ण, इस वर्ग का विकर्ण कितना है 12√2 है, 12 वर्गमूल 2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास केवल इसका विकर्ण दिया है और इसका, इनका परिमाप और इनका परिमाप बराबर है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का। हमें पता है कि किसी वर्ग का जो है विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला d से डिनोट करते हैं, √2a, हमारे पास विकर्ण दिया है तो हम यहाँ से a निकाल सकते हैं, यानी a हो जाएगा d√2, तो a इक्वल टू d हमारे पास दिया है विकर्ण 12√2 अपॉन 2, 12√2 हमारे पास विकर्ण दिया है, √2 फॉर्मूले का, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास a बचा 12, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। जब a की वैल्यू 12 आ गई और वर्ग की एक भुजा आ गई हमारे पास 12, और वर्ग का और जो है त्रिभुज का परिमाप बराबर है, जब वर्ग की एक भुजा आ गई 12, तो हमें पता है कि वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, तो वर्ग की एक भुजा है 12 और इंटू 4, 12 चौके 48, वर्ग का परिमाप आ गया 48, वर्ग का परिमाप आ गया हमारे पास 48 सेंटीमीटर। हमने निकालना है यहाँ से त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में होती है 3 भुजाएं, तो जो 48 है, यानी इसकी पूरी लेंथ 48 है और इसी जितनी इसकी लेंथ है इतनी इसी त्रिभुज की लेंथ है, तो जितनी इसकी कितनी लेंथ है, इसकी लेंथ आई 48, तो इसके हमने 3 हिस्से करने हैं, तो 48/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छके 18, हमारे पास आई त्रिभुज की भुजा कितनी आई 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आपको पता है, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 साइड कितनी है 16 × 16, क्योंकि स्क्वायर है, तो 4 से 4 चौके 16, तो हमारे पास बचा 16 × 4, 16 3 48 √3, क्या ये हमारे पास आंसर है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 48 √3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया आपको, आई होप अब आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण अगर बराबर हैं तो प्रत्येक न्यून कोण कितना होगा। समकोण त्रिभुज होता है जिसका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बने। न्यून कोण कौन होते हैं, न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं जिनकी डिग्री जो है 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री, वो होते हैं एक्यूट एंगल,
एक्यूट एंगल। अधिक कोण कौन से होते हैं? अधिक कोण होते हैं जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं, जैसे 120 डिग्री का एंगल। ओके, तो दो न्यून कोणों से मिलकर बनेगा 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज। तो 45 डिग्री के जब दो न्यून कोण बनेंगे तो बनेगा समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का। तो प्रत्येक कोण होगा 45 डिग्री का। प्रत्येक कोण पूछा है, ईच एक्यूट एंगल होगा 45 डिग्री का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 45 डिग्री। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, रिवीजन आपका काफ़ी हो चुका होगा। कल हम मैथ्स की एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। सारे फार्मूले मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले क्वेश्चन में फार्मूले पूछ लिए जाते हैं या उन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम उन फार्मूलों को रिवाइज कर देंगे। एंड HPG की हम एक वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम एक फुल पेपर की वीडियो भी हम डाल देंगे 2021, 22, 23 की। अगर एक पूरा पेपर की सभी सेक्शन की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हम उसको भी डाल देंगे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो दिस टिल द एंड। थैंक यू सो मच।